तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब दर्शक लोग के हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। वेद की शिक्षा प्रोग्राम में आप लोगों के हमने स्वागत करते हैं। जा वैसे सब लोग जाने ना जा वेद जो है ये सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है और महर्षि दयानंद उनकर आर्य समाज के 10 गो नियम में से एगो नियम रहा वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का सुनना सुनाना सबका ये परम धर्म है। तो हमने यही खातिर वेद के प्रचार प्रसार करीला जा और वेद के जोन ज्ञान है जोन शिक्षा है ये लोगों तक पहुँचावेला जा। तो आज के प्रोग्राम में हमने गहलोत राजपूत महासभा की पंडिता सुनीता बंधन श्याम जीवन और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जा नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते रत्नमाला जी और हम अपन सभी दर्शकगण लोगन के सादर सप्रेम नमस्ते बोलत है और ई कार्यक्रम में स्वागत करत है। तो बहन जी हमने वेद के जो प्रचार प्रसार में हमने लगल है जा और आप बहुत मूल्यवान वेद के जो शिक्षा है ये लोग तक पहुँचावेला। तो आज ये प्रोग्राम में कौन विषय लेकर आल हुआ का सुनाइबा हमने के दर्शक लोग की। कार्यक्रम की शुरुआत करे से पहले चलो हमने मिल के मंत्र पाठ करी जा। बहुत ओम ईशे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वमग्निया इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशं सो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ओम शांति शांति शांति। हाँ तो रत्नमाला जी आज हमने बात करब जा जोन मनुष्य के कर्म है। अच्छा। और कई प्रकार के कर्म है और उस सब कर्म हमनी के कब कब करे के चाहेला। अच्छा तो अभी कर्म के बारे में जब बात करत हुआ तो हमने के समझाओ कर्म के मतलब का है और कितना प्रकार के कर्म। अच्छा तो शुरू करेला जा। वेद के एगो प्रमुख शिक्षा है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी वे शतम समाह कि हे मानव तू अपन जीवन में सदा अच्छा कर्म कर और अच्छा कर्म करते हुए तू लंबी आयु तक जिए के प्रयत्न कर। तो रत्नमाला जी मनुष्य के जो जीवन है वो कर्म करे के जीवन है। बिना कर्म के मनुष्य आगे बढ़ ही नहीं सकी। जैसे कि छोटा सुन बच्चा भी जब जन्म लेवेला तो वो कर्म करेला, जब ले वो रोई नहीं तो ओकर माता दूध नहीं पिलाई। तो इस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अनेक कर्म है और एगो बड़ा भाग है जोन कर्म के है ओकर जीवन में। मतलब कि कौन कर्म करी तो अपन परिवार के पालन पोषण करी, लंबे अवधि तक ओके काम करे के पड़ेला। मतलब कि जन्म से मृत्यु तक हमने कर्म करते चले जाए के चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से अनेकों कर्म हमने अपन जीवन में करीला जा और सब कर्मवन जो मनुष्य करेला तो हमनी के ऋषि महर्षि लोग वो कर्म के 3 गो भाग में बांट दिले हों जा। तो जोन पहला कर्म है वो जोन प्रतिदिन करीला जा ओके नैतिक कर्म बोलीला जा, नित्य कर्म है। और जोन कर्म कभी कभार करीला जा, कोनो अवसर पर करीला जा और कोनो खास वजह से करीला जा, कोनो कारण से करीला जा ओके नैमित्तिक कर्म बोलीला जा। अब आर एगो कर्म बा जेके काम्य कर्म बोलीला जा। वो कर्मवा कोनो कामना से करीला जा। अब मान लिया जाए कि एगो गृहस्थी एगो सुंदर घर बनाए के विचार करेला। त
तो ऊ ओकर एगो कामना है। ऊ सोचेला कि हम एगो सुंदर घर बनाब, तो ऊ कामना करेला, तो ऊ काम या कर्म है। अब जैसे कि हमनी के सरकार जोन चारों ओर विद्यालय बनावत हवन, किड्स गार्डन बनावत हवन, हेल्थ ट्रैक बनावत हवन, त ऊ अपन प्रजा के हित खातिर एगो कामना है, जोन एगो काम या कर्म है। कारण कि ऊ देखत हुअन कि आबादी बढ़ता, तो चाहे अनेक विद्यालय सुविधा के लिए। अब जब देखत हुअन कि जोन छोटा बच्चा बा जोन प्री प्राइमरी स्कूल जाला, तो वो लोग के विद्या ग्रहण करे के चाहिए। हाँ, तो स्कूल खोलत हुअन और साथ में किड्स गार्डन भी बनावत हुअन वो लोग के मनोरंजन खातिर। और हमनी के जोन एडल्ट लोग बा, जोन एडल्ट हवन जा, तो वो लोग काम करे जालन जा, तो वो लोग के मतलब कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक खातिर हेल्थ ट्रैक बनावत हुअन। तो ये सब एगो कर्म है, जोन कामना है, तो ये काम या कर्म में आ जाला। अब मान लिया जाए कि एगो गृहस्थी अपन लगे एगो संतान उत्पन्न करे चाहता, तो वो लोग के एगो कामना है ना कि वो लोग यहाँ एगो संतान आए, तो ये काम या कर्म है। अब ऐसे ही एगो दूसर कर्म बा जो नैमित्तिक कर्म है। नैमित्तिक कर्म बोलल जाला जोन कबो कबो कोनो कारण से करेला जा। वो रोज नहीं होला। अब मान लिया जाए कि हमनी के सामने मतलब कि ऋतु परिवर्तन के बाद अब फसल पक गल बा, फसल तैयार हो गल बा, जैसे खेतों में चावल तैयार हो गल बा, गन्ना तैयार हो गल बा, तो अब ओ कटनी का के सीज़न चलाल ना, तो ओके काटे के कर्म है। तो हमनी रोज़ हार्वेस्ट नहीं करीला जा, ओकर समय पर हार्वेस्ट करीला जा, मतलब कि एगो कारण है। ओकेजनली जैसे बोलीला जा अंग्रेजी में। ओकेजनली मतलब कि एगो समय आल कि हमनी के चाहिए हार्वेस्ट करे के। अब मान लिया जाए कि दीपावली के पर्व सामने में आवता, तो हमनी का रोज़ दीपावली मनाइला जा। दीपावली तभी मनावब जा जब अमावस्या, कार्तिक महीने के अमावस्या तिथि आए, ओकर समय आए, ओकर अवसर आए, तभी तो हमनी दीपावली मनावब जा, मतलब एगो कारण बा। तो सब पर्व के पीछे एगो कारण रहेला, और तभी हमनी ओकर समय पर, ओकर अवसर पर पर्व मनाइला जा। अब मान ला कि तोहर घरे एगो संतान के जन्म होल बा, तो ओकर एगो नाम देवे के चाही ना, नामकरण संस्कार। तो अब हमनी के चाही नामकरण संस्कार करे के, जमे उ बालक के एगो नाम दियाए, तो कब उ संस्कारवा का रोज करब जा नहीं ना। ओकर समय आल जब बालक के जन्म होल, जब ओके एगो नाम देवे के होइली जा, तब नामकरण संस्कार कर ली जा। रोज ही तो नहीं न करब जा नामकरण मतलब संस्कार। जब एगो अवसर चलावेला तब। हाँ, जब एगो निमित्त से एगो कारण से जब कोई पर्व मनाइला जा, या कोई संस्कार मनाइला जा, या कोई कुछ अपन घरे हमनी निर्माण करीला जा, तो रोज़ नहीं न करीला जा, वो कभी कभार करीला जा, तो ओके नैमित्तिक कर्म बोलीला जा। तो इसी प्रकार आर एगो कर्म बा जोन रोज़ करीला जा। हमनी के ऋषि महर्षि लोग वो कर्मवा के नैतिक कर्म बतैले होवन जा। वो प्रतिदिन के कर्म है, रोज़ करे के चाहेला। तो वो कर्मवा के 5 गो कर्म ऐसन गृहस्थी लोगन के हमनी के करे के अनिवार्य है, हमनी के विधान है। अच्छा, जब बात करत हो 5 गो कर्म जो हमनी के नित्य चाहिए करे के, अब ई पर तनी विस्तार से हमनी के समझाइबा। अच्छा,
तो हमनी के ऋषि महर्षि लोग हमनी के बतलैले हवन जा कि जोन रोज़ के कर्म हमनी के करे के चाही, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो ओके बतलैले हवन जा 5 गो कर्म, 5 गो यज्ञ बोले हवन जा। अच्छा, तो 5 गो यज्ञ। हाँ। ये पता नहीं अब विस्तार से समझाएबा कि 5 गो कौन कौन से यज्ञ है जो हमने के नित्य चाहिए करेगी। हाँ, पहले तो हम बतला देवत है आपके कि यज्ञ जोन है वो एगो श्रेष्ठ कर्म है, वो एगो अच्छा कर्म है और वो ऐसा कर्म है कि जोन से खुद के भी भलाई होय और सबके भलाई होय। वो खातिर ओके यज्ञ बोला जाला, वो कर्मवा के यज्ञ बोलनी जा। और हमनी के ऋषि महर्षि लोग ओकर में आर एगो शब्द जोड़ देले हवन जा, ओके महायज्ञ बना देले हवन जा। अच्छा, त मतलब कि हमनी के स्त्री पुरुष के दैनिक प्रतिदिन रोज के जोन 5 गो महायज्ञ है वो करे के विधान बा, हमनी के कर्तव्य है। केवल ब्रह्मचारी के ई रोज के ओके केवल संध्या और अग्निहोत्र करे के है, लेकिन स्त्री पुरुष के गृहस्थी के जे परिवार में रहेला, जे बाल बच्चे के माता पिता हवन जा, वो लोग के ई 5 गो कर्तव्य है, अनिवार्य रूप से ही विधान करल चला। त ई 5 गो महायज्ञ में जोन पहला महायज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म के 2 गो अर्थ होएला, एगो है ईश्वर और दूसर है वेद। मतलब कि ब्रह्म यज्ञ के दूसरा शब्द हमने संध्या बोली ला जा। अच्छा, तो ब्रह्म यज्ञ के जो संध्या बोले जा, तो एक संध्या के कोई मतलब तनी समझा दा। अच्छा, संध्या जैसे शब्द ही बोला था, सन मतलब अच्छा से, और ध्या बोला चला ध्यान करे के, तो अच्छी प्रकार ध्यान करे के संध्या बोला चला। अब ये संध्या या ब्रह्म यज्ञ के 2 गो भाग बा। मतलब कि संध्या पर ईश्वर के ध्यान कर ली जा, पहला भाग। दूसरा भाग है स्वाध्याय करे के। स्वाध्याय मतलब स्वाध्याय कहाँ करब जा, तो वेद के पढ़े के। कारण जैसे बात अभी स्वाध्याय, स्व मतलब कि अपने आप, और ध्याय मतलब कि अध्ययन करे के। अभी हम एक पर भी आवब, लेकिन हाँ, पहला मतलब कि संध्या अच्छी प्रकार से ईश्वर के ध्यान कर ली जा। ध्यान करने के बाद अध्ययन करब जा, वेद के पढ़ब जा, अध्ययन करब जा। कारण कि जब हमने अच्छा से ध्यान करे चाहब जा, और ध्यान कैसे होला, जब तोहर में ज्ञान रही, और ज्ञान कहाँ से मिलेला, तो वेद से मिलेला। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि संध्या करने के बाद हमने स्वाध्याय करब जा, ध्यान करब जा, ताकि हमने समझे सकब जा कि ईश्वर का है, ईश्वर के बारे में हमने के ज्ञान रही, तभी हमने भ्रम में नहीं पड़ब जा, हमने भ्रांति में नहीं रहब जा, और हमने भ्रम में या सुपरस्टिशन में नहीं आवब जा। हमने के पता रही दृढ़ता पूर्वक कि ईश्वर का है, ईश्वर के बारे में हमने जानब जा, तो हमने अच्छा से ध्यान करे सकब जा। तो पंडिता जी अभी बोलक कि हमने के चाहिए स्वाध्याय करे के, अपने आप मनन चिंतन चाहिए करे के, पढ़े के। तो मान ला एगो आदमी अपने आप जब स्वाध्याय करता, चिंतन करता, तो ओकर से कोनो गलती हो जाए तो का चाहिए करेगी? अच्छा, पहले तो जब संध्या कर ली जा तो ईश्वर के ध्यान कर ले ली जा, वेद के अध्ययन कर ले ली जा। अब स्वाध्याय करब जा। स्वाध्याय के 2 गो अर्थ होएला, एगो वेद पढ़े के और दूसर स्व मतलब अपने आप के, अध्याय मतलब अपन आप के अध्ययन करे के। जैसे हमने अंग्रेजी में बोलब जा सेल्फ स्टडी करे के। तो हमने बैठ के चिंतन करब जा कि आज
हमर से कोनो गलती तो नहीं हो गल, आज हम कोनो भूल तो नहीं कर देनी, कि आज हम कोई के कड़वा तो नहीं बोल देली, कि आज हम कोई के वस्तु उठा के अपन बस्ते में तो नहीं डाल देली, कि आज हम कोई के बुरा तो नहीं कर देनी। तो ये सब जब हमने अपन आप में ढूंढब जा, चिंतन करब जा, तो हमनी के कबो दिखाई दे कि हमनी से एगो भूल हो गल बा। तो अभी जैसे तोहर प्रश्न रहल कि का चाही करे के जब हमनी से ऐसन एगो भूल हो जाए, तो जब हमनी से ऐसन एगो भूल हो जाए तो हमनी के चाहेला उ भूल के सुधारे के प्रयत्न करे के, कि काल जब हमनी संध्या करब जा तो हमनी से औसन भूल नहीं होई। अच्छा। और यदि हमनी कोई के वस्तु उठा ले ली जा बिना आज्ञा के तो वो चोरी कहलाला। तो का करब जा, हमनी उ भूल के सुधारे खातिर जाके ओकर वस्तु ओकर हियाँ लौटा देवब जा। तब बहन जी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आदमी के चाहिए अपन मनन चिंतन चाहे करे के, कि चाहे जाने के ओकर कर्म दिन भर के कैसन कर्म करलक, और कोनो कर्म ऐसन जो ठीक नहीं है तो के चाहे भूल ओकर सुधार के, ताकि फिर दोबारा वो ऐसा गलती नहीं करी। कारण कि जब एगो भूल करला एक बार और तू ओके प्रायश्चित कर लेला, सुधार लेला, तो अब तू दोबारा वही गलती करबा तो वो गलती नहीं रहेला, भूल नहीं रहा, वो एगो आदत बन जाला। तो जोन हमनी से गलती होल एक बार हमनी चिंतन करके उ गलती के सुधार देली सा, तो दोबारा उ गलती हमनी के अपन जीवन में नहीं चाहिए आने के। एकरे बोल जाला सेल्फ स्टडी और स्वाध्याय, अपन आप के चिंतन मनन करके देखे के चाहिए। तब बहन जी ये तो हमने अभी ब्रह्म यज्ञ पर बात करत रही जा, संध्या पर। तो संध्या जोन है वो स्त्री पुरुष के सुबह और शाम करे के हमने के ऋषि महर्षि लोग बतलैले हों जा। सुबह जब सूर्योदय हुई तो हमने के बैठ के अच्छी प्रकार से ईश्वर के ध्यान करे के, और शाम के जब सायन के जब सूर्य अस्त होए तब हमनी के चाहेला अपन कर्तव्य समझ के बैठ के संध्या करे के, परिवार सहित गृहस्थी, और ये हमनी के रोज़ के दैनिक कर्तव्य है। और ये सब बहुत सुंदर मंत्र संध्या के, बहुत सुंदर माता पिता अपन परिवार के साथ बच्चा लोग के लेके सबके चाहिए संध्या करे के। अगर और कभी कभी बच्चा लोग बहुत सवेरे चल जालन जा स्कूल, तो ज़रूरी है कि शाम के समय सूर्य अस्त के बाद चाहिए संध्या परिवार के साथ करे। ई तो माता पिता के वो लोग के संस्कार में बतलावल गल बा कि अगर एगो माता पिता देखी कि ओकर बच्चा संध्या नहीं कर ले बा तो वो के बोली आज भोजन नहीं मिली। अच्छा। संध्या करब तभी तोहरा भोजन परू सब। तो ई प्रकार से बच्चे लोगन के आदत बन जाए, वो लोग जान जाइहन जा कि जब तक संध्या नहीं करब तब तक माता जी भोजन नहीं परोसियन। तो ऐसे करके माँ बाप समझा देवेलन छोटा से, और वो बच्चा भी देखेलन कि हमनी के माँ बाप तो संध्या करके भोजन करी, तो हमनी काहे बिना संध्या कर ले भोजन करब जा। मतलब कि एगो आदत बन जाए के। तो ये हमनी के, और हमनी के महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज संस्कार विधि में क्रम से हमनी के संध्या पर विधि बतला दिले होन। और ये उतना लंबा समय नहीं लगेला। 15 मिनट संध्या हो जाए। 10-15 मिनट में, मतलब कि रोज जब बोलते जैवा अभ्यास बा तो जल्दी हो जाला, क्योंकि शब्दों से परिचित हुआ ना, मंत्रों से परिचित है। तो ई प्रकार से तो ई तरह ब्रह्म यज्ञ संध्या। अब एकर बाद जो दूसरा महायज्ञ है तो ओके बोलल जाला देव यज्ञ। देव यज्ञ के भी दूगो भाग बा। जैसे कि पहला भाग है सत्पुरुषों के संग करे के। सत्पुरुष जोन हवन हमनी वो लोग के संग करब जा,
तो हमनी के सन्मार्ग दिखलायन जा। तभी सत्पुरुष बोलत हुआ तो सत्पुरुष के ओकर मतलब का है पंडिता जी? अच्छा, सत्पुरुष बोलल जाला जोन देव लोग सत्यवादी होवन जा, जोन वेद के विद्वान होवन जा, जोन सदाचारी होवन जा, जेकर आचरण सद आचरण वाले होवन जा, जे परोपकारी है, दानी है, जे धार्मिक विद्वान है, ऐसन देव ओ लोग के हमनी देव बोलीला जा। तो ये लोग कौन देव हवन जा? ये लोग चेतन देव हवन जा। वो लोग हमनी के मार्गदर्शन करेलन जा। ऐसे अभी चेतन बोला, चेतन देव एकर मतलब का है? चेतन देव के मतलब है कि वो लोग एक जगह से दूसर जगह वो लोग आवेलन जा, चलेलन जा, जियत हवन जा, अच्छा, चले फिरे होला हवन जा, तो वो लोग चेतन देव हवन जा। वो लोग हमनी संगे अपन अनुभव बांटेलन जा, विद्या बांटेलन जा, वो लोग विद्वान हवन जा, वो लोग हमनी के मार्गदर्शन करेलन जा। तो हमनी के चला ऐसन देव लोगन के, ऐसन चेतन देव लोगन के संग करे के, जब हमनी के भी वो लोग के जोन अच्छा आचरण बा, जोन वो लोग के विद्या बा, जोन वो लोग के सत्य बोले के, जैसे वो लोग सत्य बोलेलन जा, हमनी भी सीखब जा। तो और ऐसन विद्वान लोग जब गृहस्थी के घर भी आवेलन जा, तो कोनो समस्या रहेला तो वो लोग समस्या के सुन के एगो समाधान देवेलन जा। तो ऐसन सत्पुरुष लोगन के हमनी के चाहेला संगत करे के, सानिध्य में रहे के। हाँ। और जोन दूसर का भाग है देव यज्ञ के, तो ऊ है अग्नि में होम करे के, अग्निहोत्र करे के, हवन करे के, और अच्छी शुद्ध गाय के घी से हवन करे के, अच्छे सामग्री से हवन करे के। तो ई है देव यज्ञ। अच्छा, जो अभी बोला था अच्छे सामग्री, तो तनिसन ई पर समझाओ जी कि मतलब कहा क्यों अच्छे सामग्री? अच्छा सामग्री मतलब कि 4 प्रकार के द्रव्य हमनी मिला के तो ओके सामग्री बनाव जा। अब जैसे कि पहला जो द्रव्य है ओके चाहे सुगंधित पदार्थ रहे के। सुगंधित पदार्थ तोहरा कैसे बा दालचीनी, कैसे बा इलायची, कैसे बा लौंग, ये सब सुगंधित वस्तु है ना, सुगंधित पदार्थ है। तो ये पहला भाग है सुगंधित। हाँ। अब ओकर दूसरा जो भाग है वो है मीठा। अच्छा, मिष्ठान। अब जैसे बा शक्कर बोला था, लाल शक्कर, गुड़, मधु, तो ये सब मीठा है। अब जो तीसर का वस्तु जो हमने अग्नि में डालब जा, तो ओके चला पुष्टिकारक रहे के। पुष्टिकारक बोला जा जो अग्नि के बढ़ाई। अच्छा, तो ई प्रकार से 3 गो होल। और जो चौथा है द्रव्य है वो है औषधि। औषधि जो रोग नाशक है। अब कैसे तुलसी के पत्ते, आम के पत्ते, ये सब रोग नाशक है ना, गिलोय, ये सब के रहवती अज्ञाखर, ये सब के थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमने छाया में सुखा के ओकर एगो पदार्थ बनावब जा, जोन मीठा के संगे मिलावब जा, और जोन सुगंधित वस्तु के साथ मिला के तब हमने हवन कुंड में हवन करब जा। अच्छा, तो ये बहुत सुंदर अभी जो बोला, ये सब द्रव्य जब अग्नि में डालबा तो ये हमने के बहुत काम, हमने के पर्यावरण के लिए बहुत शुद्ध करे होला जी। कारण कि जब हमने मनुष्य जोन है जा, हमने सुबह से शाम तक जोन कर्म करीला जा, ओकर से का करीला जा, हमने हवा के प्रदूषित करीला जा, मिट्टी के प्रदूषित कर देला जा, और जल के भी प्रदूषित कर देला जा। अच्छा, हाँ। तो बहुत अच्छा बोला अभी अग्निहोत्र के ऊपर जो लाभ है। हाँ,
तो ई प्रकार से हमनी के ऋषि महर्षि लोग बतैले हवन जा कि जब हमनी ई सब द्रव्य से यज्ञ करब जा, हवन करब जा, तो हमनी के जोन हम अपवित्र करले है जा, जोन मिट्टी, जल, वायु, उ सब के हमनी पवित्र करब जा। केवल यही नहीं बा, अभी है 3 गो चीज़वा तो बोलनी और एकर अलावा जोन सूर्य बा, चंद्र बा, जोन नक्षत्र बा, तारे बा, ये सब जोन ग्रह उपग्रह बा, उस सब के भी हमने संतुलित कर देव जा। अच्छा, तो बहन जी हम सोचत हैं हमने के समय हो गल। काफ़ी अच्छा बतैला। अभी यज्ञ जो है 5 प्रकार के यज्ञ है, लेकिन आज हमने ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ पर थोड़ा सा चर्चा करनी जा, और बाकी जो 3 यज्ञ जो है वो अगले प्रोग्राम में हमने बात करब जा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमने के चाहिए जाने कि हमने के 3 गो जो कर्म है वो जो बोला नैतिक कर्म है, फिर नैतिक और काम्य कर्म, इस सब पर सोच विचार चाहिए करे के। और अभी बोला कि हमने चाहिए अपने आप के स्वाध्याय करे के, अपने आप के मनन चिंतन करे के चाहिए जाने कि हमने का करत हैं जा जीवन में। ये सब हमने के जो दैनिक कर्म है इस सब पर हमने के चाहिए जाने के और पहचाने के कि हमने का करत हैं जा और हमने के का करे के बा। और तो ये सब हमने के 5 गो जो यज्ञ है इस सब पर अभी चर्चा करब जा अगले प्रोग्राम में। तो बहन जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवत है जा। आप गहलोत राजपूत महासभा से आला पंडिता सुनीता श्याम बंधन जी, बहुत धन्यवाद हमने की ओर से। अगले प्रोग्राम तक हमने के ओर से धन्यवाद और नमस्ते। अच्छा बहन जी, आपको भी नमस्ते, और सब दर्शकगण लोगन के भी जो हमने के देखा था वो लोग के भी हम हृदय से धन्यवाद करत है और नमस्ते। दर्शक लोग, आज विशेषकर हमने बात करनी जा 3 गो जो हमने के कर्म है ये पर चर्चा होल, और फिर बहन जी यज्ञ पर बोलन, और जैसे बोलन हमने के 5 प्रकार के यज्ञ है और अभी 2 प्रकार के यज्ञ पर चर्चा करनी जा। अगले बार फिर हमने आवब जा 3 गो और जो विशेष प्रकार के यज्ञ है इस सब पर विचार करब जा। तो आप लोग ध्यान देला जा, ये प्रोग्राम सुनला जा, देखला जा, और इस पर भी आप लोग सोच विचार करके इस पर चिंतन कर जा, और इससे हमने के जीवन जो है ये एकदम अच्छा हो। और हमने कौन उद्देश्य से इस संसार में आल है जा, हमने के कर्म का है और संसार छोड़े से पहले हमने का करके गईनी जा, इस सब पर मनन चिंतन चाहे करे के। तो अगले प्रोग्राम तक हमने आपसे अनुमति चाहे जा, फिर मिलब जा, हमने के उससे नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।